बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बैजूराज महारानी की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा महारानी जी सहाय करो, सन्मुख रह जो श्री छत्रसाल। पंच स्वरूप मणि रक्षा कर जो, ए मारा धाम धनी श्री प्राणनाथ। मारा धाम धनी श्री प्राणनाथ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पुनः चले परम धाम का अखंड आनंद और आत्म जागृति का ज्ञान लेकर मूल स्वरूप को जगाने पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज जी सच्चिदानंद परमात्मा के दिव्य नौरी चरणों का ध्यान करते हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज द्वारा प्रकटित श्री मुखवाणी श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप के प्रकाश पिंडूरिया परमात्मा की पिंडी के स्वरूप में जिस ग्रंथ का नाम उद्बोधन किया है, रास चरण प्रकाश पिंडूरिया। परमात्मा की मूल स्वरूप तन की पिंडी के स्वरूप जो ज्ञान है, वही ज्ञान में प्रकरण 12 में चौपाई 12 से क्रमशः आगे ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को जगाने हेतु निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी महाराज ने इंद्रावती के धाम हृदय में प्रकट होकर परम धाम के जोश आवेश और पंच स्वरूप संयुक्त होकर के महामती प्राणनाथ जी के द्वारा सदगुरु के दिल की बातें ब्रह्म आत्माओं को श्रवण कराते हैं। वही हमारे सदगुरु को कितना बड़ा महिमा है। ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के कारण ही हमारे सदगुरु इस तीसरे जागने के ब्रह्मांड में इस संसार के अंदर मनुष्य तन से प्रकट हो गए। फिर आपने हर पल हर क्षण अपनी दिव्य दृष्टि से
मेहर कृपा और दया का अगाध सागर ब्रह्मात्माओं के ऊपर उड़ेलते रहे और वही मेहर के कारण संसार में तारतम ज्ञान प्रकट हुआ है। जो ज्ञान संसार में जीव मात्र को कर्म बंधन से मुक्ति देकर के अखंड सुख यानी जन्म मरण से मुक्त कराएगा, वही सदगुरु ने इंद्रावती के ऊपर अपार स्नेह दिखा करके अपने अनंत गुणों को प्रकट किया है। तो वो गुण इंद्रावती जी अब सुंदर साथ को गिनती कर करके दिखाते हैं कि कितने गुण हैं मेरे सदगुरु में। अब इंद्रावती जी कहती है मैं नहीं वाणी दे सकती, मेरे सदगुरु मेरे धाम हृदय में बैठ के वही सुंदर साथ को जगाने लीला करते हैं। श्री इंद्रावती स्वरूपा मिहिराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी ने इन गुणों को गिनती करते हुए 11वीं चौपाई तक 1000 गुण धनी के कैसे हैं वो दर्शन शब्द से ब्रह्मात्मा को सुनाते हैं। अब आगे वृतांत चलाते हुए श्रवण करा करके कहते हैं, हवे मिंडू मुकु लगतु एक जेम गुण गणु 10,000 आवश्यक। अंक 1 के पीछे 3 शून्य लग गए थे, माने 1000 गुण दिखाए थे। हवे मिंडू मुकु लगतु एक मिंडू यानी शून्य, अब एक और 0 लगा दो। वो 1000 की संख्या थी, वो गिनती अब 10,000 में लगने लगी। मेरी रुचि को संभालने के लिए जो आपने माया के काम में बरारब भेजकर माया की पूर्ण पहचान कराई, बहुत परीक्षा लिया सदगुरु ने। सो इसका एक मिंडा रख कर 10 गुना कर लिया, जिससे 10,000 की गिनती बनी। वली एक मुक्ता लाख गणाए, हवे मुकु जेम 10 लाख थाए जी। फिर बरारब से लौटने पर मेरी सहिष्णुता की जांच की, मेरी भक्ति, मेरा प्यार, मेरी कुर्बानी का धनी ने परीक्षण किया और मुझे सफल किया। उसका एक और मिंडा रखकर 1 शून्य और लगाकर 1 लाख की गिनती हो गई। सदगुरु ने ही मुझे माया के युद्ध में बिना हानि बाहर निकाल दिया। माया का युद्ध अब भी जारी था। वालभाई और गांगजी भाई के परिवार के कारण सदगुरु से वियोग हो गया। मैं धरोल में जो माया के काम में लगा था, तब एक और मिंडा यानी शून्य यानी सदगुरु की और कृपा जो 10,000 गुना बढ़ती जाती थी। मैं तो माया के काम में लगा था, पर सदगुरु ने वहां वालबाई को और बिहारी जी को भेजा मुझे बुलाने के लिए, और वहां से बुलाकर अपने मेरे लोभ लालच की जांच की और नवतनपुरी में पुनः मुझे आपके शरण में लिया। उसका शून्य मिलाकर 10 लाख की संख्या हो गई। कोट थाए मिंडो मुके 7 मुंह, 10 कोट करूं वली मुकी 8 मुंह। आप श्री इंद्रावती अपनी ही बितक सुना करके कहते मेरे पर कैसे कैसे सदगुरु ने गुण किए हैं।
आपसे जुदाईगी के बाद पुनः मिलने पर आपने जो अपना संपूर्ण भार मुझे सौंपने का आदेश देकर मेरी तृष्णा की जांच की, उस उपकार का 7वां मिंडा रखकर 1 करोड़ की गिनती हुई मेरे सदगुरु के गुणों की। नवमुखी ने करूं अबज, गुण गणती जाऊं करती कबज। आपने पूछा कि अब फिर माया के काम पर तो नहीं जाओगे? सदगुरु जी स्वयं पूछते थे मुझे। इससे माया मोह माया की जांच की, उस उपकार का मिंडा रखकर मुझे 10 करोड़ गुणों में जोड़ दिया। देश देश के सुंदर साथ को जागृत करने का आदेश देकर मेरे हर्ष शोक की जांच की, जिससे 10 अरब की संख्या हो गई। इन गुणों को गिनते हुए उनके हृदय में ग्रहण कर दी जाती है। 10 मुमुखी ने करूं अबज 10, ये गुण गणता वे मुने गणो रस। आप मेरे सदगुरु मेरे प्रियतम धाम धनी ने, इंद्रावती जी कहती हैं, साकुंडल साकुमार की खोज करने से मेरे रुतबे को बढ़ाने का भार सौंप कर मेरे अहंकार की जांच की, और वो मेरे सदगुरु का विश्वास रूपी गुण, जिससे 10 अबज 10 अरब की संख्या हो चुकी। इन गुणों को गिनने में मुझे अत्यंत प्रेमानंद होता है। 11 करीने करूं खरबज 1, लखता गुण वली ग्रहों विषेक। अब 1 के पीछे 11वां शून्य, 11वां मिंडा लगा दिया। श्री बिहारी जी के साथ परामर्श कर एक साथ भोजन कराकर मेरे सहज स्वभाव की जांच की, जिससे 1 खरब की संख्या हुई। इस प्रकार धनी जी के गुण लिखकर ग्रहण करती जाती है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की सिद्धि अखंड वाणी को बातों रूप में कैसे गुणों को बताया जाए, वो हमारे गुरुजन श्री दरबार बंगला जी मंदिर के सबसे बड़े पुजारी श्री गुड़ावाले पन्नालाल जी पुजारी जी महाराज और धर्म गुरु परमहंस श्री चेतन दत्त जी महाराज, जो मेरे सदगुरु है, जिन्होंने मुझे तालीम देते हुए वाणी के एक शब्द शब्द का हृदयगत ज्ञान करवाते हुए धनी के गुणों को कैसे गिना जाए, कौन कौन से गुण थे तो वो दिखाया था, वही मैं आपको दर्शन करवा रहा हूं। वही गुणों को पंडित धनीदास जी, जो धर्मोपदेशक प्रकांड विद्वान शास्त्रों के ज्ञाता धनीदास जी मास्टर के नाम से जाने जाते थे, इन तीनों महाश्वरों के चरणों में प्रणाम करके उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। 12 करीने 10 करूं खरब रे, आगे कौने न गणिया ये जीव जी। श्री इंद्रावती जी कहते हैं, सुंदर साथ की सेवा करने का आदेश देकर मेरी मायावी ममता की सदगुरु ने जांच की थी। जिस गुण का मिंडा रखने से 10 खरब की संख्या हो गई, इस प्रकार आज तक अपनी रहनी करनी के अनुसार अपनी प्रवृत्तियों के दमन करने के उपकारों को किसी ने नहीं गिना। आगे कौने न गण्या जीव जी, धनी के किए हुए गुणों को कौन गिना सकता है। मेरे सदगुरु ने गुण करते समय हिसाब नहीं किया। आज मुझे पश्चाताप होता है, मैं धनी के चरणों में बैठ करके कैसे जाग पाया। तारतम जोता बीजो कौन गण से रे,
अमटाली कोई हो न हो सेरे, क्योंकि तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से मेरे अलावा दूसरा कौन गुणों को गिन सकता है। इंद्रावती जी कहते हैं 313 ब्रह्म आत्माओं को धनी ने स्वयं अपने जगाया था, पर फिर भी इन सभी माया में लिप्त रहने वाले जीव थे। वो आत्माओं पूर्ण रूप से नहीं जगाकर सदगुरु के पास रह पाए, पर मुझ पर विशेष कृपा करके आपने तारतम्य बीज मुझे दे करके इतना प्रकाश डाला कि मैंने ही आपके हर एक गुण को देखा है। मेरे सिवाय कोई न हुआ है और न होगा। इंद्रावती जी को इतना आनंद है, गर्व महसूस करती है कि मुझ पर सदगुरु के बहुत गुण है। हूँ गुण गणु मारा धणिए तना, पण कागल स्याही लेखणो माहे मणाजी। अब मैं अपने सदगुरु धनी के गुणों का हिसाब लिखती तो हूं, किंतु वे इतने अधिक है कि इसके लिए कागज स्याही और कलम भी कम पड़ेंगे। मणा यानी कम होना, उन गुणों के बराबरी में वो साधन है ही नहीं जिसमें लिख पाए। मणा तो कहूं छू जो बैठी माया माहे, नहीं तो मणा रे मुने नथी कोई क्या है। कमी इसलिए मैं कहती हूं कि मैं इस झूठे संसार में बैठी हूं। इंद्रावती जी पुनः सुंदर साथ जी को याद करवा करके कहते, जहां की भी सभी वस्तुएं झूठी और नष्ट होने वाली है, नहीं तो तारतम्य ज्ञान के आधार पर मुझे कहीं कोई कमी नहीं दिखती। साथ माटे हूं करू रे पुकार, जो वासना 14 लोक मंझार जी। आप महान बुद्धि के सागर सुंदर साथ जी कहते हैं, इंद्रावती सुंदर साथ के ऊपर कृत्य है। मैं जो कुछ करते हूं धनी का आदेश है, और मेरा पूर्ण सुंदर साथ को जगाने का भाव है। ले इसीलिए साथ माटे हूं करूं रे पुकार, मैं सुंदर साथ के लिए पुकार कर करके इन गुणों को गिनाती हूं। इस प्रकार धनी के गुणों का वर्णन सुंदर साथ को पहचान कराने के लिए कर रही हूं कि इससे 14 लोक में विस्तृत ब्रह्मात्माओं को ढूंढ सकूं। जो वासना 14 लोक मंजार, जहां भी 14 लोक में होंगी वहां से ढूंढ के जगा करके मैं परमधाम में ले जाऊंगा। मेली वासनाओं ने रास रमाड़ू, धनी ना गुण हूं गणी देखाड़ू। संपूर्ण ब्रह्मात्माओं को एकत्रित कर जागने रास का अनुभव कराना मेरा जिम्मेवारी है। उनको धनी के एहसानों का हिसाब समझाने के लिए ही मैं अब इस गुणों को प्रकट कर रही हूं। नील करूं मिंडा मुकी ने तेर, ये गुण गणता मुने टली गयो फेर जी। अंक संख्या 1 के पीछे 13 बार शून्य यानी मिंडा अगर लगा दो तो अंक संख्या हो जाती है नील। धनी के गुण दिखाते दिखाते मेरा ही भव फेर है, वो मैं माया के बंधन से मुक्त हो गया। धनी ने शास्त्रों की साक्षी तो दी कि तो कुरान का महत्व बताकर उसके देखने का आदेश दे दिया। मुझे कहा कि कुरान में हमारी बातें होगी, पर मैं देख नहीं सका। हे महराज, हे इंद्रावती, आप देखना, हमारी बातें उसमें भी होगी। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, मेरी कल्पना का अनुमान किया। हवे 14 करूं 10 नीलने काज, ये गुण गणवा मारा धनी श्री राज जी।
उक्त उपकार का मिंडा रख कर नील संख्या हुई। इस उपकार को जानकर मेरे दिल से जातीय भेदभाव दूर हो गया। वो मेरे धनी का गुण था। धनी कहते थे वाघ बकरी संगे चरे चुगे, एक साथ रहेंगे, कोई बैर नहीं होगा। इसी प्रकार इस संसार में ब्रह्म आत्माएं जगत के जीवों के साथ खेलती रहेगी। कुरान पुराण दोनों की साक्षी मिलाकर कार्य करने का मुझे उपदेश दिया। वो 14वां शून्य था, 14वां मिंडा था और संख्या भी हो गई 10 नील, जिससे वैर राग की जांच की अगर, अतः इस मिंडा से 10 नील की संख्या मेरे धनी के उपकारों की हो गई। पनर करीने करो गुण पार, 10 पार करो 16 गुण ने आधार। 15वां शून्य जोड़ने पर ब्रजरास और परमधाम के 25 पक्षों के सुखों का अनुभव करा करके मेरे निजानंद स्वामी सदगुरु जी ने मेरे स्वाद गुण की जांच की। इस उपकार के मिंडा से गुणों की संख्या पार हुई। बीती गाथा याद दिलाकर किस प्रकार वालबाई के कारण 1.5 माह कसौटी में रहे, इससे मेरे क्रोध की जांच की। पदम करवाने करूं 70, हूं अर्धांग मारो धणिए गरजी। 16वां शून्य लगाते ही वो संख्या हो गई पदम। धनी ने अपने परमधाम जाने की खबर देकर मेरे मन के प्रभाव को परखा। इस मिंडा से 10 पार संख्या हो गई, पदम बन गई। इस शून्य से पदम की संख्या हो गई। मैंने स्वीकार किया कि मैं अर्धांगिनी हूं और ये मेरे प्रियतम धनी है। धनी ने मेरे पहचान करवाया, वो पदम यानी वो परम संख्या बन चुकी है। आज मैं कहती हूं अर्धांग मारो धणिए घर जी, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं और वो मेरे प्रियतम है। 18 करीने 10 करूं पदम, मुने वाला रे लागे धणी ना गुण ये मजी। 18 यानी 18, संख्या 1 के पीछे 18 शून्य जोड़ो तो 10 पदम की संख्या बनती है। धाम जाने पर धनी मेरे हृदय रूपी धाम में विराजेंगे, ऐसा आश्वासन देकर मेरे भ्रम को दूर किया। वो बड़ा गुण था मेरे धनी का। आगे भी सहारा देंगे तुम विश्वास करना, मैं तेरे साथ हूं। इस मिंडा से 10 पदम की संख्या हुई। खोइण करूं करीने 9-10 गुण ने बंधाई, वालो आव्यो मारे बस। यह एहसान धनी का मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। धर्म के इतने बड़े कार्य के संचालन में जो मुझे लज्जा का भय था, वह भी आपने दिल में आकर दूर किया। इस मिंडा से खोइण संख्या हुई, पदम के बाद आता है खोइण। इस प्रकार उपकारों से बंद कर वाला जी मेरे अधीन हो गए। अब प्रियतम मेरे धाम हृदय में, मेरे दिल में प्रकट होकर के वाणी दे रहे हैं। 19 शून्य लग गए हैं। अब आया है बारी 20वीं का। अंक संख्या 1 के पीछे अगर 20 शून्य लग जाए, 20 करीने 10 करो खोइण, 1 20 करो जेम थाय गुण जोण। विरह दुख से दुखी देखकर फिर से दर्शन देकर मेरी आशा को पूर्ण किया। इस मिंडा से 10 खोइण संख्या हुई। प्राणाधार सुंदर साथ जी मेरे द्वारा अखंड ज्ञान प्रकाशित करा करके मुझे गरीबी का पाठ पढ़ाया। इस मिंडा से जोइण संख्या हुई
अखंड ज्ञान की चौपाइयों के पूरे एकदम अवतरित कराकर अपने तेज का बोध कराया। 10 जोण करूं मुकी ने 10 बार, हूँ गुण गणता गणो जीती आधार। श्री इंद्रावती जी कहती अखंड ज्ञान की चौपाइयों के पूरे एकदम अवतरित करा करके अपने तेज का बोध कराकर इस मिंडा से 10 जोड़ संख्या हुई। इस प्रकार गुण गिनते हुए धनी को मैंने अपना बना लिया। प्राणाधार सुंदर साथ जी क्रम संख्या 1 के पीछे 22 शून्य लगने पर जॉइंट तक पहुंचते हैं। इतने सारे गुणों को इंद्रावती जी ने परखा और आपको श्रवण करवाया कि कितने सारे गुण हैं। गुण दणी के याद कर पकड़ के 2 उपाय। अगर आत्मा को जगाना है तो हमारे सदगुरु के गुणों को याद करो। इन्होंने हमारे लिए कितनी महर कृपा किया है। प्राणाधार सुंदर साथ जी इस प्रकार यहाँ 21वीं चौपाई तक हमने बाबानुवाद को श्रवण किया। अभी इस प्रसंग को यहाँ विराम देंगे, फिर क्रमशः आगे चलेंगे। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से पद्मावतीपुरी धाम में वाणी वितक चर्चने की तालीम लेकर के आज आपकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। मैं आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट दामी कुल जन्मा हूँ। पद्मावतीपुरी धाम से ही शिक्षा दीक्षा मिली है और आज मेरे साथ अंकुर पडियार जो कि गुजरात तहसील नडियाद के राघोपुरा चकलासी गांव से है, जो भी प्रचार प्रसार में मुझे बहुत सहयोग देते हैं। तो हम दोनों का आप सभी चरणों के में प्रणाम करते हुए इस वाणी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। कृपया आप इस वाणी को सब्सक्राइब करना और दूसरे सुंदर साथ जी तो भेजने का कष्ट करें और जागने के महान कार्य से जुड़ जाइए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों